ये खुशी के दिए हैं, ये अमन के दिए हैं, ये ऐसे दिए हैं जो एक दूसरे से सबको जोड़ते हैं। रोशनी का त्योहार दीपावली है और इस मौके पर अयोध्या के घाट जगमगा रहे हैं। दियों को बिछा दिया गया है, बस इंतजार है उस लम्हे का जब इन दियों में तेल डलेगा, बत्ती डलेगी और ये जगमगाएंगे। तालियों की गड़गड़ाहट से ये पूरा वातावरण भगवान श्री राम का अयोध्या की सरजमी पर, अयोध्या की धरती पर, क्योंकि वो पधार चुके हैं, पहले ही प्राण प्रतिष्ठा उनकी हो चुकी है, लेकिन त्रेता युग से जो परंपराएं लगातार चली आ रही हैं, उन परंपराओं का निर्वहन अयोध्यावासी दिल खोलकर करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अयोध्या के घर घर में दिवाली के मौके पर दिए जलाए जाते हैं, रोशनी से घर घर नहाए दिखते हैं, जगमगाए दिखते हैं, फूलों की सजावट होती है और आप देख सकते हैं कि जहां जहां तक नजर जा रही है दियों को बिछा दिया गया है। और मैं एक तस्वीर दिखाऊंगा किस तरीके से यहाँ पर देखिए सरसों का तेल जो है, जिनके दिए यहाँ पर इन दियों में तेल को भरा जाएगा और उसके बाद ये दिए जलाए जाएंगे। इसकी तैयारियां यहाँ पर पहले से करके रखी गई है। जो अलग अलग घाट हैं उनके किनारों पर ये तेल यहाँ पर लाकर रख दिया गया है, यानी कि 30 तारीख को जब मौका होगा दीपोत्सव का, तो सुबह से ही ये वॉलंटियर्स जो अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुंचे हैं, 30,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स ये कमान संभाल लेंगे और इन कार्टून्स में जो तेल भरा गया है वो इन दियों में भरा जाएगा और उसके बाद यहाँ पर वो शाम का लम्हा होगा, वो वक्त होगा जब ये दिए पूरी तरह से जगमगाते हुए, अपनी रोशनी बिखेरते हुए एक नया संदेश समूचे मुल्क में, समूचे देश में देंगे। रामलला का दरबार तो सज चुका है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब दीपोत्सव की तैयारियां अंतिम दौर में हैं और घाटों पर चारों तरफ जहां जहां तक नजर जाती है दिए ही नजर आ रहे हैं। 30 तारीख को सुबह से ही कार्यक्रमों की शुरुआत यहां पर हो जाएगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब यहां पर पहुंचेंगे तो इसी मंच से, सामने जो मंच तैयार किया जा रहा है, अंतिम दौर में ये तैयारियां, इसी मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दीपोत्सव में शामिल होंगे और यहां से दीपोत्सव के दौरान होने वाले रंगारंग कार्यक्रमों को देखेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अयोध्या विश्वविद्यालय के जो वॉलंटियर्स हैं, जो बच्चे हैं, वो यहां पर लगातार अंतिम दौर में तैयारियों को पूरा करते हुए पेंट किया जा रहा है, सजावट यहां पर की जा रही है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि यहां पर एक मंच भी तैयार किया गया है। मैं चाहूंगा कैमरामैन नरेश इस मंच को तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से यहां पर यह मंच तैयार किया गया है, जहां से आपको बता दें कि कई रंगारंग प्रस्तुतियां होंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भगवान राम अयोध्या आए थे, उस पूरे रंगारंग कार्यक्रमों के जरिए उसकी प्रस्तुतियां, तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम वो यहां पर प्रदर्शित किए जाएंगे। निमिष हमारे सहयोगी अयोध्या के यहां पर हमारे साथ हैं। निमिष, जिस तरीके से सरकार की तैयारियां पूरी हो गई हैं, वॉलंटियर्स ने यहां पर दिए रख दिए हैं, 30 तारीख को किस तरीके से कार्यक्रम रहेगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी रहेगी, राज्यपाल की मौजूदगी यहां पर रहेगी? देखिए, 30 तारीख को सबसे पहले शोभा यात्रा निकलेगी जो रामायण के विभिन्न प्रसंगों पर लगभग 18 झांकियां, जिसमें नारी सशक्तिकरण का भी एक संदेश लेते हुए साकेत महाविद्यालय से नगर भ्रमण पर निकलेगा और रामकथा पार्क में जहां मुख्यमंत्री उस पूरी शोभा यात्रा का स्वागत करेंगे, वहीं पर पुष्पक विमान से भगवान राम, लक्ष्मण, मां सीता आएंगी और वहीं पर राम राज्याभिषेक होगा। उसके बाद का कार्यक्रम दीपोत्सव स्थल यानी कि जहां मौजूद है इस समय यहां होगा। सरयू की महाआरती होगी जहां पर 1100 वैदिक वटुक, एक वस्त्र, एक परिधान, एक रंग में मुख्यमंत्री के साथ सरयू की आरती उतारेंगे और ये भी एक अपने में अनूठा विश्व रिकॉर्ड बनेगा। इसके बाद फिर हम दीपोत्सव स्थल पर होंगे जहां से दीपोत्सव का आगाज होगा। 25 लाख से ज्यादा दीपक जलाने के लिए राम की पैड़ी के 55 घाटों पर 28 लाख दीपक सजाए गए हैं। 25 लाख दीपक जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने का प्रयास है। पिछली बार 21 लाख से ज्यादा दीपक जलाकर 7वें दीपोत्सव में विश्वविद्यालय ने, अयोध्या ने एक इतिहास रचा था और एक बार अपना ही इतिहास फिर से अयोध्या तोड़ने के प्रयास में है, जिसको लेकर 25 लाख दीपक बिछाए जा चुके हैं और इस दीपकों को जलाने के लिए लगभग 30,000 वॉलंटियर्स होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा के बाद हम देख रहे हैं कि अयोध्या लगातार विकास हो रहा है अयोध्या में, और उसके बाद यहाँ पर दीपोत्सव का आयोजन है, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद, मंदिर में पधारने के बाद ये पहला मौका है दीपोत्सव का। कितना उत्साह, कितना जोश है, ये साफ तौर पर यहाँ पर दिख रहा है। देखिए, अयोध्या की जो परिकल्पना रही होगी त्रेता की अयोध्या की, उसको कुछ ऐसे ही देखा जाएगा जैसे है। रामलला भव्य मंदिर में विराजमान है, उत्साह आप देख सकते हैं, पूरी नगर को दुल्हन की तरीके से सजाया गया है। अयोध्या ने राम मंदिर के साथ एक नया आयाम लिखा है।
22 जनवरी को रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हुए और आज अयोध्या की गलियां, अयोध्या की सड़कें, अयोध्या अपने में विश्व के मानचित्र पर स्थापित है। ऐसे में दीपोत्सव में चूंकि रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद पहला दीपोत्सव, घर घर में तोरण द्वार सजाए जाएंगे, दीपक जलेगा। अयोध्या में केवल दीपोत्सव स्थल नहीं, भगवान रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने का ये पहला दीपोत्सव हर घर में मनाया जाएगा और हर घर में शाम को दीपोत्सव के समय दीप प्रज्वलित किए जाएंगे, मठ मंदिरों को सजाया जाएगा। सड़कों पर आप जब निकलेंगे तो कुछ त्रेता की अयोध्या कैसी रहेगी, कुछ वही नजारा इस समय भी। मंदिर के जो अलग अलग द्वार हैं, बताया जा रहा है कि राम मंदिर के जो अलग अलग द्वार हैं उनको भव्य तरीके से सजाया रहा है। इस बार किस तरह अलग तरह की सजावट है और क्या इंतजाम हैं? देखिए, फूलों से पूरे द्वार को सजाया जाएगा, तोरण द्वार बनाया जाएगा, जिसमें गेट नंबर 3, गेट जहां से बिरला धर्मशाला, जहां से मुख्य मार्ग है, जहां से प्रवेश होगा, और इसके अलावा गेट नंबर 2, गेट नंबर 11 जहां से वीआईपी मूवमेंट होगा। इन तमाम जगहों पर तोरण द्वार बनाया जाएगा, फूलों से इसको सजाया जाएगा और यहीं से रामलला के परिसर के अंदर तक के जो परिसर हैं, दोनों तरफ दीपक प्रज्वलित होंगे। दीपक भी इस बार रामलला के परिसर में 3 अलग अलग तरीके के प्रज्वलित होंगे, क्योंकि रामलला के भव्य मंदिर में जो पत्थर लगे हैं उसमें तेल का स्पॉट न पड़े, इसको लेकर के भी राम मंदिर ट्रस्ट विशेष प्रयासरत है। इसलिए गाय के गोबर का दीपक रहेगा, मोमबत्ती का दीपक रहेगा और चौरंगी दीपक भगवान रामलला के परिसर को चौमुखी जो प्रकाश में लुटाएगा, जिससे भगवान रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद जो नजारा दीपोत्सव में था प्राण प्रतिष्ठा में, वही नजारा इस बार के दीपोत्सव में देखने को मिलेगा। तो ये बता रहे हैं कि कितनी भव्यता और दिव्यता इस बार यहाँ पर दीपोत्सव 2024 में देखने को मिलेगी। राम मंदिर पूरी तरह से फूलों से सजाया जाएगा और साथ ही साथ ये जो 55 घाट हैं जिन पर पूरी तरह से दिए लगा दिए गए हैं और बस इंतजार है कि दिया में वहां पर तेल और बाती को लगाकर 30 तारीख को जब दीपोत्सव के कार्यक्रम का आगाज भव्यता और दिव्यता के साथ किया जाएगा। कैमरामैन नरेश के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज़ 18 अयोध्या।